आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं सारी? लास्ट क्लास वाला काम सबने किया? क्या किया था? प्लगइन्स बस, योस्ट, उसके आगे क्या किया था? तो डाउनलोड करके एक्टिव होता है, इंस्टॉल करके एक्टिव होता है, बस वहीं तक किया था। थीम वगैरह लगाया था हमने? नहीं। ओके। जी लवीज़ा, आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, काम किया? देखी थी बस, प्रैक्टिस नहीं की? क्यों, क्या हुआ था? रैम लोकल होस्ट वीडियो देखी थी? माइंड तो पास ही था या कहीं और घूम रही थी? तो फिर क्यों नहीं समझ लगी? वो तो इतने मैंने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया है। कर लोगी? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सर्वर अपना ऑन कर लिया, ठीक है, लोकल, जिस पे हम चलाएंगे लोकल होस्ट। अच्छा जी, क्या नाम था हमारी वेबसाइट का? लोकल होस्ट /fsvm220/wp-admin। ओके, यही था यूआरएल, याद है आप लोगों को? ठीक है, अपनी अपनी वेबसाइट किस किस ने क्रिएट कर ली है, जितना काम मैंने करवाया था? सिर्फ देखिए, ये काम करना भी है साथ साथ, अगर करोगे तो आगे समझ आएगी, अगर नहीं करोगे तो पीछे वाला भी भूलता जाएगा। ये इकट्ठे वाला काम नहीं है, ये साथ साथ वाला काम है, ठीक है? सरकारी काइंडली बाइट चले जाए, आप पढ़ाने नहीं ना दे रहे। कारिब पानी, अच्छा जी, ये ऑन हो जाए।
अच्छा ये अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। योस की फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी, ठीक है। एज इट इज़ आपने एलिमेंटर भी कर लिया, ठीक है। उसको जिस तरीके से मैंने बताया था स्किप करना है वो सारा कुछ कर लिया आपने, ओके। उसके बाद मुझे देखें जी 2 अपडेट्स आई हुई हैं। अभी मैं चाहूँ अभी अपडेट कर ले तो उनके प्लगइन्स, ठीक है। नहीं तो अभी मैं अपनी साइट ओपन करता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट ये है, ठीक है। मेन वेबसाइट मतलब अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट अभी ये जो सिंपल लिखा आ रहा है यही है, ठीक है। अब मैंने एक थीम देना है इसको। अपीयरेंस में आता हूँ और थीम्स में आता हूँ। थीम्स में आके ऐड थीम, यहाँ से मैंने एक थीम इसमें लगाना है, ठीक है। थीम से मुराद के जो डिज़ाइनिंग वगैरह वो मैंने देनी है, ठीक है। अब मेरे पास ये भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं मज़ीद देखना चाहता हूँ, नीचे मैं करता रहूँगा, जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं वो वाला कर लूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट। अब वेबसाइट ये नहीं है कि यहाँ पर जो थीम है वही है, आप ऊपर सर्च कर सकते हो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली कि आप क्या बना रहे हो। एजेंसी बना रहे हो, कोई हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ठीक है, लोकल स्टोर है, कुछ भी है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना थीम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये वाला कर लेता हूँ जी। अब एक चीज़ समझिए, जब आप कोई थीम इंस्टॉल कर लोगे, अप्लाई कर दोगे, लेकिन वो एज इट इज़ ऐसे ही नहीं लग जाएगा, ठीक है। और अगर लगेगा भी तो जस्ट उसका होम पेज ही शो करेगा, बाकी कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने चलना है, ठीक है। ये हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। जब भी आप कोई थीम एक्टिव करेंगे ना, उसका डेमो इंपोर्ट होता है। क्या इंपोर्ट होता है? डेमो कहते हैं जो उसका जितना डाटा उस थीम के अंदर होता है ना, वो सारा हमें फिजिकली दिखाए, ठीक है। अब देखो मैंने वो जिसने इसको एक्टिव किया उसने मुझे क्या कह दिया, स्टार्ट विद सिलेक्टेड ऑप्शंस और चेक ऑल डेमो साइट्स पेज, ठीक है। कि जब तक आप ये डेमो नहीं कर लेते, आपके जो से पेजेस हैं वो बीच में कहीं पे ग्लिच होगा या कहीं पे कोई डाटा नहीं पुट हुआ होगा, वो आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले कर लेता हूँ चेक ऑल डेमोस, ठीक है। मैं इसको चेक कर लिया। अब इसमें वो 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी लेगा टाइम, उसके बाद वो मुझे कह देगा जी ओके आपका डेमो इंपोर्ट है। देन आप अपनी वेबसाइट चलाएं, ठीक है। लेकिन चलनी अभी ये लोकल होस्ट ही है। क्या नहीं समझ आई? जब भी आप कोई भी थीम अपलोड करते हैं, जिस तरह ये थीम आपको नज़र आ रहा है, ये इमेज नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर ये इमेज नज़र आ रही है, ये ऊपर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है डेमो इंपोर्ट के बाद, ठीक है। इन केस डेमो इंपोर्ट आपने नहीं किया, उसके बाद भी आपको वो ये चीज़ें दिखाएगा, लेकिन आप इसको स्क्रॉल करोगे, ये जिस तरह स्क्रॉल करें ये नीचे इमेज आ रही है, ये डाटा नहीं आपको शो करेगा। ये डाटा आफ्टर डेमो इंपोर्ट के बाद ही शो करेगा, ठीक है। तो डेमो इंपोर्ट आपका लाजमी है, ठीक है। और हर एक थीम की सेटिंग्स, हर एक थीम का मेन्यू डिफरेंस होता है दो सब में, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, हो सकता है आप कोई और डेमो इंपोर्ट करो, कोई और थीम करो इंस्टॉल, उसके अंदर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई और करो तो उसके अंदर इनमें से भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड हो, ठीक है। तो ये सारे हर एक डेमो की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। ले ली, ठीक है। डेमो मेरा हो गया। अब वो मुझे यहाँ पर कह रहा है देखो इंपोर्ट साइट्स, कौन सी साइट यहाँ से इंपोर्ट करनी है, ठीक है। अगर वही साइट का डेमो आ रहा होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये वाली कर ले, मैं कह देता हूँ इंपोर्ट साइट, ठीक है।
ये वाला थीम अब क्या हो जाएगा इसमें, इंपोर्ट। ठीक है, ये देखो वो कह रहा है इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड प्लगइन्स। हर थीम के अपने अपने प्लगइन्स होते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं उनको चलाने के लिए, वो पहले उसने किए हैं वो। अब वो क्या कह रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर डेमो साइट इंपोर्ट। ठीक है, क्या आपके जो आपकी साइट डेमो है वो इंपोर्ट हो रहा है अब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंपोर्टिंग कंटेंट, मतलब जो भी जितना भी आपका कंटेंट उस थीम के ऊपर है वो सारा इसमें इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रॉपर वेबसाइट क्या हो जाएगी, रेडी। ले जी, डेमो इंपोर्ट सक्सेसफुली। ओके, मैं अगेन आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। ले ठीक है, अब मैं इसको एक दफ़ा कर लेता हूँ रिफ्रेश। ले, वेबसाइट आपकी होगी रेडी। अब ये आपकी वेबसाइट रेडी है। पेजेस जिसमें ऐड है, ये होम पेज है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पेजेस जिसमें ऐड है। आप इसके अलावा कोई पेज ऐड करना चाहते हैं वो आपकी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे हम इसको नाम वगैरह नहीं है। आप अब यहाँ पर सब कुछ इसकी एडिटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, मैं होम पेज पे आता हूँ। होम पेज पर आके मैं करता हूँ एडिट पेज। ले, अब वो मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है आप इसकी एडिटिंग, ठीक है, इसका जो अपना एडिटर सॉफ्टवेयर है उससे करना चाहते हैं, या जो आपने प्लगइन किया हुआ है एलिमेंटर आप उसके थ्रू करना चाहते हैं। मैं जाऊँगा एलिमेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, इसके अंदर हमें खुद ऐड करना पड़ेगा। एलिमेंटर कहता है जी मेरे से पिक करो और वहाँ पर जाके ड्रॉप कर दो, आपकी चीज़ इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। जी सर, अभी 5 है टोटल। एक बच्चा ऑनलाइन होता है, अब्दुल मोनम, वो उसने आज अभी तक लिंक नहीं ज्वाइन किया। वैसे वो रेगुलर है लेकिन आज नहीं उसने किया। SMM के 1 2 और बाकी ये फुल स्टैक जी, FSDM के ये हैं और SMM के ये हैं। ले, अब ये मेरे पास मेरा एलिमेंटर जो सा है हमने प्लगइन किया था वो ओपन हो गया। अब वो कह रहा है आपने जो चीज़ जहाँ पर करनी है आप उसको कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है। आपका ये जो होम पेज है ये और आपका मेन्यू, ये कभी भी एलिमेंटर से एडिट नहीं होता। ठीक है, या वो साइट का अपना जो वर्डप्रेस का एडिटर है उससे होगा, या जो उसके थीम का एडिटर है उससे होगा। सर नहीं, अगर इसमें नाम वगैरह चेंज करना है वो भी ये चीज़ें नहीं आप अभी छेड़ सकते। यानी पीछे बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं इसका कर सकते। इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का अगर करना है तो वो आपको मिलेगा वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज।
ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये है कस्टमाइज, वो यहाँ से होगा। ठीक है, अगर आपने कोई मेन्यू, ये चीज़, ये इमेज, ये जो लिखा हुआ है ये चीज़, इसको चेंज करना है तो आपने आना है कस्टमाइज पे। और अगर आपने पेज के अंदर कुछ लिखना है, मतलब कि इधर कोई बटन ऐड करना है, कोई टेक्स्ट एरिया देना है, कोई इमेज लगानी है, तो उसके लिए आप एलिमेंटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ जहाँ से हमारी एलिमेंटर की एडिटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। इस प्लस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है जी ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, मैं 2x2 का एक बना लेता हूँ, 2 कॉलम 2। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स है कि आप एक या एक से ज़्यादा कोई भी आइटम, कोई कार्ड, कोई चीज़ भी आप ऐड करते हो। ठीक है, अगर उसमें से कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, इन केस आप उसको डिलीट कर देते हो, तो वो जस्ट सिंगल पीस ही डेल होगा। अभी मैंने 2x2 का कॉलम लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें से अगर एक करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको मैं डेल कर दूंगा। ठीक है, अब ये सिंगल रह गया, सिंगल मेरा फ्री हो गया। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं लेता हूं कंटेनर, हमने कौन सा लिया था, 2x2 ले। अगर मैं लेता हूं कंटेनर, कंटेनर कहता है जी आपको दोनों के दोनों ही यूज करने पड़ेंगे, या आप डेल किसी को करोगे तो दोनों के दोनों ही डेल होंगे। समझ लग गई है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स आप एक चीज भी डेल कर सकते हो और ग्रिड के अंदर आपको पूरा ही डेल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिलहाल इसको कहता हूं मुझे एक फ्लेक्स बॉक्स दे दे। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए, मैं कहता हूं मुझे एक चाहिए स्लाइडर। ठीक है, इसके ऊपर वो क्या कहता है, इमेज ऐड कर लो। मैं कहता हूं ये आ गई इमेज। ओके, इसको मैंने करना है एडिट। यहां पर वो कहता है इमेज लगाओ, जो भी इमेज आपने लगानी है। स्लाइडर, आपको पता है स्लाइडर का कैसे पता लगा मुझे? उस पे एरो बना हुआ था। एरो का मतलब है कि जो इमेज है वो इस साइड पे आपकी चलेगी। अक्सर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका ना टॉप के ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, वो कोई 5 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड के बाद इमेज खुद ही चेंज कर देता है। वो 3 या 4 इमेजेस मैक्सिमम लगी होती है, वही रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, तो ये ज्यादातर होता है क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर। ठीक है, जैसे जुनेद जमशेद है, खादी है, इस तरह के ब्रांड्स के ऊपर ये उनसे लगे होते हैं ना, ज्यादातर बैनर्स वो होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ मीडिया में, और मैं यहाँ से 3 से 4 इमेजेस ऐड कर ले तो मीडिया की ही। ठीक है, मैं खुद नहीं अपलोड करता। एक, मैं ये इमेज मैंने लगा दी। इमेज लगाने के बाद मैं आ जाता हूँ मोशन इफेक्ट्स। ठीक है, मोशन इफेक्ट में आके वो कहता है कि जी क्या करना है, इसको किस तरह का इफेक्ट देना है। ये इफेक्ट देना है, ये देना है, मतलब जिस तरीके का आपको इफेक्ट चाहिए आप इसको वैसा इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया है जी, छोटी सी एक समझ लें कि जी स्लाइड बन गई है, कुछ समझ लें जो आपका दिल चाहे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको जस्ट ये मैंने इमेज ऐड कर ली, पब्लिश। सर आप जिस तरह ये एक पेज खुला हुआ है, इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं पेज, इसी के साथ में सब कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी व्यू पेज। ठीक है, जिस पेज पे मैंने एडिटिंग की है मुझे वो पेज दिखाएं। होम पे है, ये ब्लॉग में होगा। ये कौन सा है?
ये किसी भी एक पेज के अंदर होगा, ठीक है ना। पहले वो पेज अब ढूंढ ले कौन सा है। ये देखिए, ये चलेगा ऐसे। मैं जब भी पेज पे आऊँगा, ठीक है, पेज पे आते ही जब मैं नीचे इसको डाउन करूँगा, ये देखिए अब मैं इधर आ गया। जो लोकल होस्टिंग है इसमें नुकसान तो नहीं होगा, यानी कि प्रैक्टिस है बस, सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छा ये मैं पेज पे आया हूँ, ठीक है, इसको मैं लेट डाउन करता रहूँगा, स्क्रॉल करूँगा, ये लो ट्रांजैक्शन इसको लग गई, ठीक है। इसी तरह आप टेक्स्ट को दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप किसी बटन को दे सकते हो, किसी भी चीज़ को जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, आप हर एक को कोई ना कोई मोशन दे सकते हो, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, चारों साइड से कुछ भी, हाँ सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं अब इसके अंदर आपको एक ऐड करके देता हूँ पेज, ठीक है। अब पेज हमने ऐड करना है। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर और इसके अंदर पेजेस में आऊँगा, पेजेस में आके मैं कर दूंगा जी ऐड पेज, टाइटल क्या देना इसका, मैं कहता हूँ FSDM 220, ठीक है जी, ये मेरा टाइटल है और यही चीज़ मैंने इधर टेक्स्ट में दे दी, पब्लिश, ओके। इसको पब्लिश मैंने कर दिया। ये मैंने जस्ट आपको एक पेज बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने पेज रेडी नहीं किया प्रॉपर, जिसमें कंटेंट हो, जो इमेजेस हैं वो लगानी हो, कुछ भी, ठीक है। इसका मैं ये जो ये URL है, ये पेज का URL है जो आपने नया बनाया है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं आ गया इधर वापस पेजेस में, ठीक है। अब मैं आऊँगा डायरेक्टली अपीयरेंस में मैं आकर यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू। सर जो नया पेज होगा उसकी थीम सेम रहेगी कि वो भी थीम यही रहेगा, थीम यही रहेगा, ठीक है जी। अब देखो ये मेरा पेज आ गया, ठीक है। जो मेरे पास लिंक्ड हैं 1 2 3 4, मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लिक ऐड टू मेन्यू, ये मेन्यू में आ गया, ये लिखा आ रहा है पेज, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ सेव मेन्यू, ओके। मैं इधर आता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी इस वाले पे, वो तो ऑलरेडी उसका खुला ही हुआ है।
इसको ये चेंज कर लेना आपने, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू, हेडर मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, फुटर, ठीक है। होम ब्लॉग, नो प्रेजेंट, बल्कि इसको कर देता हूँ वापस। देखता हूँ इसका ड्रॉप डाउन बना या नहीं। इसका मतलब होता है कि आप किसी मेन्यू का सब मेन्यू बना रहे हो, ठीक है। जो भी मैंने इसको नो प्रेजेंट अगेन कर दिया ना, नो पेरेंट, इसका मतलब होता है कि एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हम चाइल्ड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा एक कमरा है, इसके अंदर पार्टीशन करके मैंने 2 कमरे कर दिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। क्यों कर रहा है सिलेक्ट, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से ये आपने मेन्यू चेंज करके इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं अब इसके अंदर करता हूँ FSDM ऐड टू मेन्यू, ये आ गया मेरा मेन्यू, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये मैंने रिफ्रेश किया। अब इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा FSDM 220, आ गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सर जो पेज होंगे वो इसके साथ साथ आगे ज्वाइन हो जाएंगे। आपने इतने पेजेस नहीं बनाने, अगर आप इतने पेजेस बनाओगे ये पूरा मेन्यू भरता जाएगा। 1 या 2 होने चाहिए ज़्यादा। मैक्सिमम जो हर एक वेबसाइट के होते हैं ना वो 5 होते ही होते हैं। होम, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, होम, कम्युनिकेशन, ब्लॉग, कंटेंट, ठीक है, सॉरी कॉन्टैक्ट, और एक हो जाएगा आपका सर्विसेज, ठीक है। और अगर किसी ने कम करने हैं तो होम, कंटेंट और कॉन्टैक्ट और वो होगा सर्विसेज होगा। ये 3 भी बेसिक्स हैं। ब्लॉग बेशक ना भी हो, ब्लॉग ना भी हो, ब्लॉग तो तब होता है ना जब आपकी फील्ड वैसी हो जिसके ऊपर आप आर्टिकल अपलोड कर सको, ठीक है। तो ये आपने मेन्यू इतने नहीं बनाने। अगर आप बनाओगे तो फिर उसको आपने कर देना है ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन से मुराद कि कोई अगर फॉर होम है, होम पे कोई क्लिक करे तो उसका एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ पेजेस हो, किसी ने अगर वहाँ से चेंज करना है तो वहाँ से कर ले, अगर यहाँ पर करना है तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आखिरी उसी में होगा। जहाँ मर्जी आप ऐड कर लो। सकते हैं। मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये लाजिम नहीं है कि मेरा FSDM लास्ट पे ही रहे, मैं इसको इधर भी लेके आ सकता हूँ। ये लो, मैंने इसको सेव कर लिया, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। लो फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे, ठीक है। ये आपके हाथ में होता है कि आपने इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पेज है, ठीक है, इसको पेरेंट बना दो होम का, ठीक है। मूव कर दो इसको डाउन, नहीं मुझे ये इसी का चाहिए भाई, होम का। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ। लो ये देखो समझ लग गया। जब आपने नंबर ऑफ़ पेजेस आपके भर जाते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस किस तरह भरेंगे, आपके एजुकेशन के अंदर भरते हैं जब आप कोर्सेज देते हो, ठीक है।
उसके बाद क्लोथिंग में भरते हैं, मतलब शॉपिंग वाली किसी भी वेबसाइट में भरते हैं, ई कॉमर्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पेजेस होते हैं। अब जो अमेज़ोन है वो पता नहीं कितने पेजेस के ऊपर है, बहुत ज़्यादा उसके पेजेस हैं। वो फिर आगे से आगे लिंक होते रहते हैं ना पेजेस। अब ये लिंक, ये पेज है, इस पेज के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिखा है, इसके साथ मैं एक और इधर बटन लगाकर उसके ऊपर लिंक लगा दूंगा। जब मैं वो बटन पे क्लिक करूंगा वो मैं किसी और पेज पे चला जाऊंगा। तो जिस तरह हमने उस पे किया था Pinterest पे किया। हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये होम पेज पे आओ, होम पेज पे आ गया मैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इसको आप करो कस्टमाइज, ये यहाँ से आपको पता लगता है, ये मेन्यू है, ये मेन्यू है मेन, इसका ये बन गया सब आइटम, ये सब मेन्यू, ठीक है। लें जी, अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये जो लोगो आ रहा है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कोई बटन ऐड करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हो इमेज चेंज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हो, ये बैकग्राउंड वाली, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हो। क्या ये हमें मीडिया से मिल सकती है ना? क्या एक तो हमारे पास सेव होती है ना फाइल्स के अंदर, क्या ये पिक्चर्स वगैरह, और एक होती है कि गूगल से वो डाउनलोड कर लो आप, वो ठीक है। डाउनलोड करके उसको पहले लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव करो, उसके बाद यहाँ से अपलोड कर दो, ठीक है। अब फॉर Direct एग्जाम्पल option नहीं आएगी यहाँ? Direct option नहीं। इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट के नीचे मैंने देना है जी एक अदद बटन, ये देखो मैंने जस्ट अपना कर्सर लेकर आना स्पेस में, ऑटोमेटिकली वो प्लस का बटन दे देगा मुझे। मैंने प्लस करना है, क्या चाहिए, मैं कहता हूँ जी बटन, आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ आप इसको कर दो भाई सेंटर लाइन, ओके, टेक्स्ट के ऊपर लिख दो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ CLICK क्लिक हेयर, ठीक है जी, क्लिक हेयर लिख दिया, सेंटर अलाइन हो गया, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, ठीक है, इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, ओके। उसके बाद इधर अब आपने देना है URL, क्या देना है URL, जो हमने कॉपी किया था वो कौन सा पेज का था, FSDM 220 का, हम उसी का इसको URL दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि ये वाला पेज अभी मेन्यू में नहीं है, मेन्यू में नहीं है, ठीक है। अब मैं ये आपको अमेज़न वाली मिसाल देने लगूँ कि एक पेज के अंदर से दूसरे पेजेस पे कैसे शिफ्ट होना है। अब ये मैंने लिंक दे दिया, वो कहता है ओपन आ लिंक, ठीक है, मैं कहता हूँ जी लिंक है, ओके। उसके बाद एडवांस सेटिंग में मैं इसको वो नहीं दे सकता अभी एनिमेशन, क्योंकि ये प्रो में चला जाएगा फिर, ठीक है। मैं अभी के लिए इतना ही करके इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसका न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट का, इसको रिफ्रेश भी एक तो हो जाएगी, ये सेव हो गई है, ठीक है, सेव हो गया। अब मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल, कहाँ पर हमने ऐड किया है, इधर किया था नीचे किया था, आया क्यों नहीं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपकी कॉस्ट आपने वो देनी होती है जो आपको मिल रही है किसी और स्टोर अगर वो 100 में दे रहा है अलीबाबा आपको $50, आपकी वो 10 पीस है, आप 10 का निकाल के आप उसका देखेंगे वो कितने डिस्प्ले आइकन और शिफ्ट वो आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है, जो उधर से आ रही है, ठीक है। जो सेल आपने करनी है प्राइस उसकी आप ये दे रहे हैं, और जो आपको कितने में मिल रहा है ना एक पीस वो आपने यहाँ पे लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड यहाँ पे आप वो आपकी पर इसके बाद है ये आपने मैं इसके ऊपर आइकन लिंक पहले लगा दूँ। लिंक क्यों नहीं मेरा वर्किंग कर रहा? ओके सेव। यहाँ पे आप नीचे जो देखिए आपको नीचे मार्जिन में कहाँ रहेगी एक प्रोडक्ट आपको जैसे पेन लगेगी सारे इसके आप निकाल के एक चीज़ पे आप लाइन करके आपका कितना फायदा लेकिन है ना अगर हम ये 6 की बढ़ती है देन हमारा एक पीस सेल होगा तो नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन ये चीज़ इस तरह आपकी गुड सोल्ड आप निकालनी है। यहाँ ये कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है वो भी उधर भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है आप FBA के लिए करते हैं थीम चेंज करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से आपने थीम इसका चेंज कर लेना। ये वाला बच्चा थीम नहीं आप लोगों ने यूज़ करना, ठीक है। ये प्रो में जाएगा तो काम सही करेगा, इसलिए मसले कर रहा है। ओके अभी के लिए आपने ये थीम नहीं लगाना, वैसे आप कोई भी और थीम लगाकर सेम एज इट इज़ जैसे मैंने काम किया वैसे करो। पेजेस ऐड करो, पेजेस को डिज़ाइन करो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। टेक्स्ट एरिया कहीं पे ऐड करना है टेक्स्ट एरिया करो, इमेज ऐड करनी है इमेज ऐड करो, कहीं लिंक लगाना है बटन लगाना है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आपने करना है, ठीक है। कल की क्लास के अंदर भी हम इसकी कस्टमाइजेशन ही करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल वाली लूँगा, उसके बाद शायद मैं एब्सेंट भी हूँ, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करनी है कि वेबसाइट अपनी रेडी कर लेकर आएँ, ठीक है। सब बच्चे, मैं हूँ या ना हूँ, जो भी होगा आपने उनके साथ वो शेयर कर देनी है, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन समझ लग गई है? आ गई है। अब आपने इसको साथ साथ करना है ताकि जो आपका वो कह रहे हो ना कि जी हम एंड पे करेंगे साथ पूरा, एंड पे पूरा नहीं होना आपसे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ ऐसी है कि इसमें आप कहीं ना कहीं बीच में फंस जाओगे। साथ साथ कवर करते रहोगे तो होता रहेगा। उसके बाद एससी हो गया ना हमारा। एससी कंप्लीट है, साल कंप्लीट है। वीडियो आप लोगों के साथ अभी